ये बड़ा आसान है कह देना कि सीबीआई फेलियर है। सीबीआई फेलियर क्यों है? सीबीआई तक अब आप देखिए 60 दिन के बाद अगर कोई भी केस सीबीआई में जाएगा तो उसके पास क्या रह जाएगा? आप बताइए क्या रह जाएगा? क्यों पुलिस किसी भी केस के अंदर अपने आप एक पुख्ता इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करती? इस तरीके की इन्वेस्टिगेशन करे कि हम लोग को सीबीआई की मांग करनी ही ना पड़े। क्यों सीबीआई की हम इंडिपेंडेंट जांच मांगते हैं? क्यों एसआईटी बिठवाते हैं? क्यों हम स्टेट सीआईडी के बारे में बात करते हैं? क्यों एक उस स्टेट की पुलिस खुद इतनी सक्षम नहीं है कि वो इन्वेस्टिगेशन कर सके? आज अगर आप और मैं हम लोग इस बात के बारे में कहीं ना कहीं चर्चा में हैं और सुशांत चर्चा में है और जस्टिस की बात कर रही है, क्यों मुंबई पुलिस पे तो हमें गर्व होना चाहिए। ऐसे कई केसेस है जो मुंबई पुलिस ने सॉल्व भी करे हैं, तो क्यों ऐसी बात है कि सीबीआई के अंदर जा रहा है? ये उनको सोचना चाहिए। आज 60 दिनों के बाद और भी अगर मंडे तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है तो तब तक कितने सबूत हमारे पास रह जाएंगे? सीबीआई को जादू को टोना तो करेगी नहीं कि उठाकर कहीं से ले आएगी जो चीज, क्योंकि जो एविडेंसेस हैं सामने उसी को तो बात कर पाएंगे ना और उसी को कोलैबोरेट कर पाएंगे। क्योंकि रिया स्टार्टिंग से ही हिस्ट्री शीटर रही है। हिस्ट्री शीटर है वो क्योंकि उसका पहले का रिकॉर्ड भी ऐसा होगा, उसको टटोलिए आप और उसके अंदर देखिए कि किस तरीके से उसने पहले भी कितने लोगों के साथ इस तरीके का कांड किया होगा। आज जो सुशांत के साथ वो खेली है इस तरह से वो पहले भी किसी के साथ खेली है और वो शुरुआत से लीगल हेल्प लेते हुए आगे आई है, तभी इस तरीके की चीजें ईडी को भी नजर नहीं आ रही। वो शुरुआत से लीगल हेल्प में है और लीगल हेल्प के साथ उसे शुरुआत से कोई पुलिस वाला भी हेल्प कर रहा है। अचानक से जहां पर एक ट्वीट होती है उसके अंदर 11:28 का टाइम ट्वीट पर नजर आता है, किसी ने करी है उन्हीं के खानदान में से, और पुलिस 12 बजे के करीब, ये 12 साढ़े 12 वहां पहुंच जाती है। अभी तो मर्डर कितने बजे हुआ, तो आप ये देखें कि पुलिस को सारी जानकारी है। डीसीपी जो है वो ऑलरेडी आपस में बातें उनकी चल रही है, उनके साथ कौन इन्वेस्टिगेशन उस हिसाब से करता है। कैसे अगर आप देखें कि जो एक सामने तस्वीरें साक्षात नजर आ रही है कि एम्बुलेंस वहां पर 2 एम्बुलेंस मिलवाई गई है, ये तो स्वामी जी ने भी बोला है और सुब्रमण्यम स्वामी ने, क्यों 2-2 एम्बुलेंस थी वहां पर? क्या किसी और की भी मौत हुई? दूसरी बात ये भी देखने वाली है कि जिस तरीके से बॉडी जा रही थी उस बॉडी के को टेढ़ा मेढ़ा रखा हुआ था, तो क्या उसकी टांगे वांगे तोड़ दी गई थी? तो क्या अब्यूज था या नहीं था? कैसे आप किसी की अगर सुसाइड है या मर्डर, अगर कोई भी आदमी संदिग्ध हालत में वो ये बात उसको कह देता है कि हमें इस बात के बारे में मालूम है और यहाँ पर कोई भी इन्वेस्टिगेशन के अंदर अवड़ा आ जाता है, तो वहाँ पर ये पुलिस का ब्रदर हमसे बहसने के अलावा FIR लॉन्च करते हुए उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन मैंडेटरी हो जाती है। अगर ये बाय द बुक चलते तो आज हमें सीबीआई के बारे में जानकारी नहीं करनी पड़ती, हमें उसकी मांग नहीं करनी पड़ती। मैम, आप इन्वेस्टिगेशन की बात कर रही हैं, एनसीपी के बड़े नेता हैं शरद पवार, कहते हैं हमारे लिए केस इतना इम्पोर्टेंट नहीं है और इतना बड़ा बेफालतू हल्ला किया जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि शिवसेना का आप देख रहे हैं, शिवसेना इसके अंदर इन्वॉल्व है, सोनिया गांधी जी इन्वॉल्व आ गई साथ में। अब शरद पवार जी क्यों बड़ा करेंगे वो इस केस को? क्योंकि इससे उनके राजनीतिक दलों पर बहुत बड़ा असर आ रहा है। आप जिसको हम बेबी पेंगुइन कहते हैं आदित्य को, तो आदित्य ठाकरे का नाम तो लेते हुए सबको घबराहट होती है। क्यों ट्विटर, क्यों वहां पर जितने लोग जो है महाराष्ट्र में जो ट्वीट कर रहे हैं उनको अरेस्ट किया जा रहा है? क्यों रिया बार बार सारे डॉक्यूमेंट्स हम एक जनता के अंदर दे रही है, जहां पर मीडिया का सबसे बड़ा रोल है? मीडिया को ही क्यों कह रही है फिर आप मेरे पर इन्वेस्टिगेट करो, जब वो सुप्रीम कोर्ट में कह रही है कि मीडिया का सबसे ज्यादा रोल है कि वो मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, मुझे असॉल्ट कर रहे हैं, मेरे को ट्रॉमा हो रहा है। तो यहां तक इस चीज को समझने की बहुत जरूरी है कि रिया खुद चाहती है कि इसमें से मैं फटाफट निकल जाऊं और फटाफट निकल जाऊं और मेरे को अचानक से क्लीन चिट मिल जाए। ऐसे क्लीन चिट नहीं मिलेगा। रिया इज द फेस ऑफ द क्राइम, इसके पीछे बहुत लोग इन्वॉल्व हैं। रिया को आगे रखते हुए, रिया को इन्वॉल्व रखते हुए इसके पीछे बहुत लोग इन्वॉल्व है, जो इसके चाहे माफिया ले लीजिए, आप बॉलीवुड माफिया ले लीजिए, आप बेबी पेंगुइन को ले लीजिए, उसके साथ दिशा को ले लीजिए। दिशा के साथ जो कुछ भी है वो तक हम लोग निकाल नहीं पाए हैं। तो दिशा के साथ से शुरुआत हुई और दिशा के साथ से बात चालू हुई। क्या रिया का क्या बेबी पेंगुइन के साथ अफेयर था? क्या वो डबल डेटिंग कर रही थी? क्या सुशांत को इस बात के बारे में पता चल गया था? क्या इसी की वजह से दिशा का वहां पर जब ये संदिग्ध हालत में बेबी पेंगुइन के साथ रिया पकड़ी गई थी? क्या ये चीजें सब थ्योरीज हैं? क्यों ये थ्योरीज निकल रही है? कोई भी चीज कोइंसिडेंस नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगर लोग रास्ते में बात बाहर निकाल रहे हैं, और क्या उस वक्त दिशा ने इस चीज को देखा था? क्या यही चीज का फोन वो सुशांत को कर रही थी? क्या उसका बदला लेने के लिए आदित्य, बेबी
पेंगुइन ने कहीं ना कहीं उसका बलात्कार किया, क्या उस दौरान पे जो लड़की के साथ असॉल्ट हुआ, सेक्सुअल असॉल्ट हुआ और उसको धक्का दिया गया, क्या ये सब चीज़ें एक जस्ट एक थ्योरी है? क्यों लोग सामने नहीं आ पा रहे पर एक थ्योरी इसको मीडिया को दे रहे हैं? आप समझिए इस चीज़ को, अचानक से कुछ भी नहीं था, अचानक से बहुत चीज़ें निकल कर आ रही है क्योंकि विश्वास है। ऐसी मी टू मूवमेंट भी निकला था, तो चीज़ें ऐसी नहीं है कि कुछ अचानक आग है तो धुआं है। प्रॉब्लम डेफिनेटली है, कहीं ना कहीं इस चीज़ को इंटेरोगेट करना बहुत ज़रूरी है। पर मैं यही कहूँगी कि सीबीआई जब तक नहीं आ पा रही है, प्लीज कोशिश, एंड आई नो सीबीआई खुद ही कर रही होगी कि कोशिश करे कि जितना इन्वेस्टिगेट करके सबूत इकट्ठा कर सकती है उतना सबूत इकट्ठा कर ले ताकि वो खराब ना हो। मैम, सिद्धार्थ पिठानी सबसे बड़े इस समय शिकंजे में है कि सिद्धार्थ पिठानी 7 मिनट के अंदर ताला तोड़वा लेते हैं, ऊपर से बॉडी को उतरवा भी लेते हैं। आखिरकार सिद्धार्थ पिठानी, जो सवाल मीडिया में इस समय उठ रहा है कि सिद्धार्थ पिठानी 7 मिनट में ऐसा कैसे कर सकते हैं, ताला भी टूट जाएगा, बॉडी फंदे से उतर जाएगी, आप कैसे देखती हैं इस मामले में? मुझे यहाँ लगता है वहाँ पे बेबी पेंगुइन थे अपने गार्ड्स के साथ, और वहाँ पर इसीलिए वहाँ पर जितने रिया ने जो पहले उसके यहाँ पे काम करते थे और नए जो है अब काम करने वाले अचानक से चेंज कर दिए गए। लड़का सुशांत को ओवरडोज दिया जाता था हमेशा से, ड्रग्स का ओवरडोज, और वो हमेशा से ऊपर वाले कमरे में सोया करता था, नीचे पार्टियां हुआ करती थी। उस दिन भी क्या महेश भट्ट, क्या बेबी पेंगुइन अपने बॉडीगार्ड्स के साथ आए थे? क्यों उसके अंदर सुशांत की टांगे टूटी हुई पता चल रही हैं? क्यों ऐसा दिख रहा है? तो क्या सुशांत के साथ स्टन गन, यहाँ पर मारते हुए स्टन गन, कुत्ते का पट्टा, उसकी टांगे टूटी हुई थी, 2 एम्बुलेंस, और ऐसी क्या बात है? अचानक से सारी चीजें अलग अलग क्यों दिख रही है? और पठानी के कॉल्स क्यों नहीं ट्रेस करे जा रहे? क्यों कॉल्स ट्रेस नहीं हो रही पठानी की? कॉल डिटेल्स क्यों नहीं? उसका फोन जब्त कीजिए। और पठानी जो है वो जो 7 मिनट की बात करे, कोई बॉडी टंगेगी तो टूटे पैरों से ऊपर तो जा नहीं सकता कोई, है ना? तो टूटे पैरों से उसको उठाएगा कौन और क्यों डालेगा? क्योंकि वहां पर किसी ने ना तो फोटो खींची थी उसके अंदर तोड़ने की, ना जाने की, ना करने की। तो किसने पहले तो बॉडी वायरल, वो जो पलंग पे लेटी हुई बॉडी जो है उसको वायरल किया, वो फोटोग्राफ को किसने वायरल किया? वो क्राइम सीन है और उसको क्राइम ऑफेंस है, वो क्रिमिनल ऑफेंस है। तो क्या पुलिस वाले ने किया? किन लोगों ने किया? ताकि इस बात का फटाफट पुख्ता सबूत लाकर खड़ा कर दे कि उसने सुसाइड कमिट किया और एक मुहिम चला दे इस तरीके की, हाँ जी सुसाइड कमिट हो गया। अब हम मेंटल डिसऑर्डर के ऊपर बात करेंगे। बाइपोलर डिसऑर्डर होने के लिए, बाइपोलर आपके घर में, आपके खानदान में किसी का होना बहुत जरूरी है। कोई भी साइकोलॉजिस्ट अपने क्लाइंट की बात चाहे कितना भी विदाउट कोर्ट ऑर्डर्स वो बाहर बात नहीं कर सकते, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होती है। किस तरीके से उसने बाहर कर दी और कैसे रिया की बात ये सामने आ रही कि रिया उसके पास लेकर गई और नहीं, और क्यों लेकर आ रहे हैं? तो बाइपोलर डिजीज नहीं था, बाइपोलर डिसऑर्डर उसको नहीं था क्योंकि उसके पूरे खानदान में किसी को बाइपोलर डिसऑर्डर नहीं था। अनटिल अनलेस अ मेजर ट्रॉमा मस्ट हैव हैपेंड और उसके बाद वो ट्रॉमेटिक के साथ पीटीएसडी हो गया होगा या उस सिचुएशन में खड़ा है। और मैनिक और डिप्रेसिव हाइपोमेनिया जिसके बारे में ये बात कर रहे हैं, हाइपोमेनिया मैनिक डिसऑर्डर का बहुत ही छोटा रूप है। उसके अंदर उसको डिप्रेशन साथ में एकदम से आकर खड़े हो जाएगा, ये चीजें बहुत अलग है। जो लोग साइकोलॉजिस्ट हैं आप लोग उनसे पूछिए, जैसे आई एम द वन, तो मैं इस बात के बारे में बहुत ही खुला बोल रही हूँ। उसको बाइपोलर डिसऑर्डर नहीं था क्योंकि ना तो उसके खानदान में था, और हाइपोमेनिया के अंदर कोई आदमी सुसाइड कमिट नहीं करता। हाइपोमेनिया इज नॉट सुसाइडल इन नेचर। लास्ट क्वेश्चन मेरे हमारे व्यूअर्स के लिए, मैम, क्या ये मामला मुंबई बनाम बिहार होता जा रहा है कि मुंबई बनाम ऑल इंडिया होता जा रहा है? देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि सबको बहुत आशा है, आप सबसे बहुत आशा है, और चाहे ये किसी का भी किसी के साथ वर्सेस हो, वो पॉलिटिकल एजेंडा है। हमारे लिए वो हीरो था, हीरो है और हमेशा से रहेगा। और आज 15 अगस्त को हम फिर इस बात के लिए दोबारा से मुहिम दोबारा चालू करते हुए कह रहे हैं, चाहे सीबीआई में वो कितनी देर में आए, ये जो लड़ाई है ये कभी ख़त्म नहीं होगी और ये हमेशा से आगे चलती रहेगी। और हम हमेशा से, जब तक जस्टिस नहीं मिलता तब तक हम इसके लिए लड़ाई आगे तक करते रहेंगे। सुशांत हमारी रगों में बहता है, और आज सिर्फ और सिर्फ अगर मैं कहूँगी कि बिहार कम्युनिटी खड़ी है तो ये झूठ है, ये गलत है। बिहार कम्युनिटी के साथ साथ पूरी दुनिया खड़ी है। दुनिया का मतलब है इंडिया से बाहर इंटरनेशनल कॉल्स आ रही हैं, और यहाँ पर उसकी फैमिली को भी आज जस्टिस की बात कर रहे हैं। लॉ अलग है, जस्टिस अलग है, हम जस्टिस की डिमांड करते हैं आज आपके चैनल से भी। सुशांत को जल्द से जल्द जस्टिस मिले, और सीबीआई, मैं यही प्रार्थना करती हूँ और एक पॉजिटिव वाइब्रेशन देती हूँ कि कोई भी जो सबूत है इस इतना टेम्पर्ड ना हुआ हो कि जस्टिस के अंदर खलन आए। मैं जानती हूँ कि चीज़ें पॉजिटिवली आगे हम जितना बोलेंगे उतनी सिचुएशन सामने अच्छी आएगी। तो नेगेटिविटी को हटाते हुए वी ऑल शुड स्टैंड टुगेदर एंड यूनाइटेडली प्रे कि सुशांत को उसको जस्टिस मिले। थैंक यू।